तो हम इसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 था उसमें आते हैं। उसमें क्या बोला गया है कि सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास वो वाला क्वेश्चन आ गया, टू डिजिट नंबर वाला। अब इस क्वेश्चन में ये हमें यहाँ पर इसमें कितनी डिजिट चाहिए होंगी, हमें यहाँ पर आपकी 2 डिजिट चाहिए होंगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आपका टू डिजिट नंबर। तो एक होती है यूनिट डिजिट, तो मान लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, तो यूनिट डिजिट को मान लेते हैं एक्स, एंड द एक होती है आपकी ये वाली, ठीक है, टेंस डिजिट, ये कितनी हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि दो ये जो डिजिट्स हैं इसका सम 9 है, यानी कि दो ये डिजिट्स को प्लस करने पे आपका ये आ रहा है 9। अगर एक नंबर x है, सॉरी अगर एक डिजिट x है तो अगली डिजिट कितनी हो जाएगी। आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए, दो नंबर्स को ऐड करके 11 आ रहा है, दो नंबर्स का सम आपका 11 है। अगर उसमें से एक नंबर 6 है तो अगला नंबर कौन सा हो जाएगा। अगर दो नंबर्स का सम 11 है उसमें से एक नंबर 6 है तो अगला नंबर आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। अब ये जो 5 है ये आपने कैसे निकाला, आपने 11 में से 6 को क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, तो हमारे पास दो डिजिट्स का सम कितना है, 9। अगर उसमें से एक डिजिट x है तो दूसरी वाली डिजिट कितनी हो जाएगी, 9 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपके पास वो आ गई डिजिट, एक डिजिट आ गई x और एक आपकी और एक डिजिट आ गई 9 माइनस एक्स। अब आपको अलग से इसमें अपनी ओर से टू डिजिट नंबर निकालना पड़ेगा, टू डिजिट नंबर, या फिर आप इसको ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हैं। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है यूनिट डिजिट प्लस आपका 10 मल्टीप्लाई ये आपका टेंस डिजिट, ये आपका ये होता है फॉर्मूला, टू डिजिट नंबर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते, यूनिट डिजिट हमने कितनी ली थी x, प्लस हमने क्या लिया था, अच्छा फिर आपका 10 है, मल्टीप्लाई में टेंस डिजिट वो कितना लिया हमने, 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर, या फिर ये आपका ये आ गया टू डिजिट नंबर। ठीक है, एक तो आपने टू डिजिट नंबर निकालना होता है और एक आपने निकालना होता है इंटरचेंज नंबर, इंटरचेंज या फिर रिजल्टिंग नंबर या फिर न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ठीक है, अगर हम इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें मतलब अदल बदल दें, तो हमारा न्यू नंबर कितना होगा, एक नंबर आपने ये भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो वो होता है फॉर्मूला सेम टू सेम आपका वही है, बस यहाँ पर जो आपका ये जो था 10 था ये आपका 10 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई और था, यहाँ पर ही इसके साथ नहीं, यहाँ पर ही यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट प्लस ये आपका टेंस डिजिट। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, ये 10 आपका ऐसे रहा, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट आपका x है और आपका टेंस डिजिट 9 माइनस एक्स है, तो ये आ जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ठीक है, ये दो नंबर आपने निकालने, एक आपने ओरिजिनल नंबर या फिर आपका टू डिजिट नंबर और एक ये वाला इंटरचेंज वाला नंबर। ठीक है, अब जो हमें क्या बनानी इक्वेशन, हम इक्वेशन में हम ये किससे बनाएंगे, जो भी उसने स्टेटमेंट पे आपका उसका बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप ध्यान से उसमें देखें, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसमें आपका क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में,
when we interchange the digit it is found that the resulting new number, यानी कि ये वाला resulting new number, यानी कि ये अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो यानी कि न्यू नंबर, ठीक है, रिजल्टिंग न्यू नंबर इज का मतलब आपको पता है कि आपने इक्वल्स टू का साइन लगाना है, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर अभी ग्रेटर देन की बात करें तो यानी कि प्लस, यानी ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है 27, ठीक है, न्यू नंबर, फिर उसने बोला था इज, इसका इक्वल्स टू, फिर उसने बोला ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर और ये ग्रेटर देन का मतलब प्लस और कितना ग्रेटर 27। अब हम इसमें रख देंगे वैल्यू। न्यू नंबर आपके पास कितना आया था, ये था 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ओरिजिनल नंबर x प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस 27। तो ये तो 10x ऐसे रहा, ब्रैकेट हटा देंगे, 9 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स ऐसे रहा। अब ये जो 10 है ये 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, 10 9 जो 90 और ये x से मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू एक्स 10x प्लस का 27। अब इसको ये कर लेते हैं सॉल्व, 10x माइनस एक्स 9x और ये प्लस का 9 ऐसे ही रहा, 90 प्लस 27 117 और x माइनस 10x माइनस का 9x, एक्स वाले को एक्स वाले के पास भेज देते हैं, माइनस का 9x यहाँ के प्लस का 9x और ये प्लस का 9 यहाँ जाके माइनस का 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9x ऑलरेडी है, माइनस का 9x यहाँ के प्लस का 9x और 117 ऐसे ही रहा, प्लस का 9 यहाँ जाके माइनस का 9, ये 18x और ये 108, ठीक है। अब x के लिए निकालते हैं, 18 मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा 6 तो x की वैल्यू 6 आ गई आपके पास। अब हमने x नहीं निकालना था, हमने तो क्या निकालना था 2 डिजिट नंबर, उसमें बोला है कि व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर आपके पास ये था, आप इसमें बस x की वैल्यू रख देंगे। 2 डिजिट नंबर कितना था, x प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स, है ना, ये था ना फॉर्मूला। ये देखिए 2 डिजिट नंबर निकालने का फॉर्मूला ये, तो इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, x आपके पास 6 है, 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस 6, 6 मल्टीप्लाई 10 इंटू 3, आंसर 30, तो 36, तो 36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। ये फिर से आपका 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा। तो इसमें भी हमें आपकी 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, ठीक है, यूनिट डिजिट को ले लेंगे एक्स, और ये क्या होती है ये टेंस डिजिट, ये कितना हो जाएगा। अब इसके बारे में उसने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसने ये बोला है कि वन ऑफ द 2 डिजिट इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, एक डिजिट जो है वो आपकी दूसरी डिजिट के कितना है, आपका 3 टाइम्स है। अगर ये ऊपर वाली डिजिट को एक्स लिया तो ये 3, ये इसका 3 टाइम्स है, नहीं 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी सेम टू सेम वही करना है, एक तो आपने निकालना है ओरिजिनल नंबर ये वाला 2 डिजिट नंबर, और एक ये वाला इंटरचेंज वाला नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2 डिजिट नंबर निकालेंगे हम। टू डिजिट नंबर, या फिर आप इसको ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हैं, सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ लगाया था। देखिए यूनिट डिजिट प्लस आपका 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट
प्लस 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमने कितना लिया था x, प्लस आपका 10 मल्टीप्लाई ये हमने टेंस डिजिट कितना लिया था 3x। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर या फिर 2 डिजिट नंबर। अब हमने इसमें एक और नंबर निकालना पड़ता है, सेम टू सेम ये वाला, न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ठीक है, या फिर वो इंटरचेंजिंग की जगह आपका बोल सकता है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो ये वाला देखिए, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने यहाँ लगाया था। ठीक है, तो ये जो वो आपका फॉर्मूला होता है ये सेम टू सेम आपका ऊपर वाले की तरह होता है, बस यहाँ पर जो आपका 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, टेंस के डिजिट वो यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई एक्स तो ऐसे रहा और आपकी टेंस डिजिट कितनी है 3x। तो ये आ गया आपका ओरिजिनल नंबर या फिर 2 डिजिट नंबर, और ये न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब हमें बनानी इक्वेशन। इक्वेशन हम ये बनाएंगे, वो उसमें ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है शायद क्वेश्चन में। ठीक है, हमें इक्वेशन भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। इसमें लिखा है इफ़ यू ऐड if you interchange the digits of this आपका 2 digit number and add the resulting number to the original number, यानी ये जो न्यू नंबर आया है आपको उसको ओरिजिनल नंबर से ऐड करना है, और बोला यू गेट 88। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो न्यू नंबर आया या फिर ये जो रिजल्टिंग नंबर बोल रहा है, न्यू नंबर को ओरिजिनल नंबर से ऐड करना है, आपको मिल जाएगा 88। ठीक है, अब न्यू नंबर आपका कितना है, ये था 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3x प्लस ओरिजिनल नंबर ऊपर निकाल रखा हमने x प्लस 10 मल्टीप्लाई 3x और इक्वल टू में 88। तो ये आपका 10 इंटू एक्स आपका 10x, ये 3x, ये x प्लस आपका 10 इंटू 3x 30x 88 इक्वल टू 88 दिया हुआ। अब इसको करते हैं प्लस 10x प्लस 3x 13x, 13x प्लस x 14x, 14x प्लस 30x 44x इक्वल 88। तो 44 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 44 2 जा, तो x की वैल्यू 2। अब हमने इसमें x नहीं, हमने तो 2 डिजिट नंबर निकालना था ना, ये वाला 2 डिजिट नंबर निकालना है। तो उसका ये आया था आपका 2 डिजिट नंबर या फिर ओरिजिनल नंबर ये आया था ना, तो इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे। टू डिजिट नंबर कितना आया था, x प्लस 10 मल्टीप्लाई 3x, तो 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, तो 2 आ गया, 10 3 जा 30, 32 जा 60, तो 62 इज द आंसर। ठीक है, फिर ये देखिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। इसमें बोला है शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोबोज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर ये एक तो है शोबो और एक है शोबो की मदर, तो उनकी प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, आपने वो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन 5। ठीक है, सोल्यूशन 5। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक है शोबो और एक है शोबो की मदर। तो हम लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोबो बी एक्स ईयर्स। ठीक है, तो शोबो की प्रेजेंट एज को कितना ले लेते हैं एक्स ईयर्स, है ना, और फिर शोबो की मदर की एज वो कितना है 6 टाइम्स। तो फिर ले लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सॉरी
प्रेजेंट एज ऑफ शोबोस मदर, या फिर सिर्फ मदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको कितना दिया हुआ है, इसमें बोला है कि द प्रेजेंट शोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोबोस एज। तो शोबो की मदर की एज कितनी है, 6 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई शोबोस प्रेजेंट एज, यानी 6 मल्टीप्लाई एक्स 6x। ठीक है, तो शोबो की एज x और शोबो की मदर की एज 6x। अब हमें बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए उसने क्या बोला है, शोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी द 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज। तो 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ यानी आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद शोबो की एज हमें अलग से निकालनी पड़ेगी पहले। शोबोस एज, शोबो की एज आज से कितनी, 5 साल बाद। अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो आज से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x+5, है ना। आप ऐसे तो निकाल, तो अगर अभी किसी की प्रेजेंट एज 18 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, आप 18 में 5 को प्लस कर दोगे 23। ऐसी है, ऐसे हमने यहाँ पर भी निकाला है। शोबो की प्रेजेंट एज हमने ली थी x, तो उसकी एज कितनी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+5। ठीक है, अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें उसी हिसाब से इसमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट आपका बनाना है। उसने आपका बोला है शोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि शोबोस एज, ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ वो तो निकाल ही लिया हमने। विल बी, ठीक है, तो आपका विल बी का आते ही आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है। 1/3, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहाँ पर इक्वेशन। तो शोबो की एज कितनी है 5 साल बाद, x+5 इक्वल 1/3 ऐसे रहेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, मदर्स प्रेजेंट एज। तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी थी मदर की, 6x, तो यानी 1/3 मल्टीप्लाई 6x। इसको अगले पेज में ले आते हैं, हम अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितना था, x+5 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 6x आया था ना। बस 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो x+5 इक्वल 2x। तो प्लस का x वहाँ जाके माइनस का x हो जाएगा, इसको यानी x वाले से सॉल्व होगा ना, तो x की वैल्यू 5। तो ये तो शोबो की एज आ गई। अब उनकी शायद मदर की एज भी निकालनी है। बता दें, हाँ, दोनों की प्रेजेंट एज निकाल। तो प्रेजेंट एज ऑफ शोबो, प्रेजेंट एज ऑफ शोबो हमने कितनी ली थी, x, तो x की वैल्यू 5 years। एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की प्रेजेंट एज हमने कितनी ली थी, 6x, यानी 6 × 5 30 years। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर स्कूल इन माहुली विलेज। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 11:4। तो आपको पता है, तो आपको पता है कि रेशियो में आता है तो हमें उसमें एक्स लगाना पड़ता है। तो लेंथ को हम ले लेंगे 11x और ब्रेथ को ले लेंगे 4x, है ना। At the rate of ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions? ठीक है, हमें इसकी डायमेंशन निकालनी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। तो पहले लिख लेंगे लेट द लेंथ
बी 11x, ठीक है, वो तो ले लिया हमने। लेट द लेंथ बी 11x एंड ब्रेथ कितनी ले लेंगे 4x, ठीक है, क्योंकि रेशियो दिया था हमें लेंथ और ब्रेथ का 11:4, ठीक है। तो रेशियो में हम क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं ना, उसका आगे पता ही है। अब आपको दिया है रेट कितना बोला है उसने, ₹100 पर मीटर, 100 पर मीटर। और क्या दिए, कॉस्ट कितनी दी है, ₹75,000, ठीक है। तो कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई, अब रेट के साथ आपका यहाँ पर एरिया भी मल्टीप्लाई हो सकता है और रेट के साथ आपका यहाँ पर वो भी मल्टीप्लाई हो सकता है, पेरीमीटर। तो वो ये डिपेंड करेगा कि रेट की यूनिट क्या दी है, उसने क्या बोला, ₹100 पर मीटर। अगर यहाँ मीटर स्क्वायर लगा होता है ऐसे करके, अगर यहाँ मीटर स्क्वायर लगा होता तो ये एरिया हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका वो है रेट, ₹100 पर मीटर लिखा है, तो यहाँ पर रेट इंटू पेरीमीटर आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट दी है आपको 75,000, रेट दिया है 100, पेरीमीटर का फॉर्मूला ट्वाइस L+B, यानी 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ है, तो फॉर्मूला बताइए। अब 100 यहाँ आपका मल्टीप्लाई में, तो इसको यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, साथ में काम करते हैं, 2 को भी ले आए, 2 को भी ले आते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई में यहाँ बच जाएगा L+B, है ना। 75, 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल आउट, ये 750/2, लेंथ आपका था 11x, ब्रेथ आपका था 4x, तो 750/2, ये मैंने अभी डिवाइड नहीं किया, अभी करेंगे, ये 15x हो जाएगा ना, दोनों को प्लस करेंगे, 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 15 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 15 50 ज़ा 225 ज़ा, तो x की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू आपकी कितनी 25। अब आपने तो इसकी डायमेंशन निकालनी थी ना, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ थी आपकी 11x, ब्रेथ थी 4x, तो इसमें ये वैल्यूज रख देंगे हम, लेंथ इक्वल 11x, यानी 11 मल्टीप्लाई 25, 275 मीटर, ब्रेथ 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई 25, यानी कि 100 मीटर। तो ये इसकी डायमेंशन हुई, यानी कि लेंथ और ब्रेथ आ गई, ठीक है।